और अब एक कॉर्पोरेट से भी बात करते हैं और फोकस हम करेंगे नतीजों पर। इस बीच जेके पेपर के भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। जेके पेपर के खबर के बारे में अगर हम बताएं तो उनके नतीजों पर हम बात करेंगे, साथ ही नए अधिग्रहण और पूंजी जुटाने को लेकर उनकी क्या योजना है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इन सब मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए जेके पेपर के प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर एएस मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना इचीना स्वदेश को। अगर नंबर से पहले शुरुआत करें तो हमने देखा कि चौथी तिमाही के जो नंबर्स थे वहां पर कुछ दबाव देखने को मिला है। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट सेगमेंट में हमने देखा कि कुछ दबाव देखने को मिला है। Q1 FY24 में भी क्या आप प्राइजेस में ऐसी ही गिरावट देख रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो नतीजे हैं, अगर इसको आप एक बहुत हाई पेडेस्टल और हाई लेवल के मार्जिन से अगर कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा दबाव दिखता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इस क्वार्टर का भी जो एबिटा है वो काफी एक हेल्दी एबिटा है, और इस एबिटा के ऊपर अगर इंडस्ट्री रहती है तो नंबर बहुत हेल्दी है। जहां तक इस क्वार्टर का सवाल है, इसमें कोटेड पेपर और पैकेजिंग बोर्ड के रियलाइजेशन में ड्रॉप आया था। वो ग्लोबल प्राइसेस के ट्रेंड से इन टैंडम था, क्योंकि पल्प के दाम गिरे हैं ग्लोबली, तो पेपर के दाम में भी गिरावट एक स्वाभाविक थी। इसलिए पैकेजिंग बोर्ड और अनकोटेड कोटेड पेपर के दाम गिरे हैं। मुझे लगता है कि पैकेजिंग बोर्ड के जो दाम अब गिर के जो इस लेवल पे हैं, अब इससे फर्दर और रिडक्शन मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो सस्टेनेबल भी नहीं होगा। और उसके ज्यादा गिरने से तो प्रोडक्ट की वायबिलिटी का सवाल आ जाता है। तो इसलिए उसमें गिरावट की अब गुंजाइश नहीं है। रादर 2-3 महीने बाद जब बाजार ठीक होगा, मार्केट में डिमांड पिकअप जब होगी, तो उसके बाद इसमें तो प्राइस की बढ़ोतरी की गुंजाइश है। कोटेड पेपर के दाम जो गिरे हैं वो उसका लेवल, प्राइस का लेवल ठीक है। और फर्दर गिरावट थोड़ा बहुत मार्जिनल हो सकता है, लेकिन कोई बहुत सब्सटेंशियल गिरावट उसमें नहीं होगी। इनपुट के दाम जो गिरे थे, कुछ रॉ मटेरियल के प्राइस गिरे थे, पल्प के दाम गिरे हैं, तो उसका एडवांटेज कंपनी को मिलेगा आने वाले टाइम में। और राइटिंग प्रिंटिंग पेपर जो ऑफिस पेपर है, कॉपियर पेपर है, उसकी डिमांड स्ट्रांग है और उसके प्राइस भी स्टेबल हैं। तो वो, जबकि कंपनी का ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो इसी दो ऐसी कैटेगरी में है जिसके प्राइस स्टेबल हैं, डिमांड अच्छी है। रियलाइजेशन की अगर बात करें मेहता सर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में लगातार एक बढ़त का ट्रेंड नजर आ रहा था। और कुल FY23 की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर उस फ्रंट पर देखने को मिले हैं। तो क्या ये रियलाइजेशन हम आने वाले समय में भी देखेंगे? अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो ये क्या ये सस्टेनेबल नंबर्स हैं? देखिए, जो रियलाइजेशन का ओवरऑल जो ट्रेंड था 22-23 में, वो ग्लोबल प्राइस ट्रेंड के हिसाब से था। और अब क्योंकि ग्लोबल प्राइस ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो सेम रियलाइजेशन का लेवल तो सेम नहीं रह सकता जो 22-23 में था। लेकिन एक हेल्दी रियलाइजेशन अगर रहता है और इनपुट कॉस्ट मैनेजर लेवल पे रहती है, थोड़ा सा उसका एडवांटेज जब मिलता है, तो मार्जिन हेल्दी रहने की उम्मीद मुझे लगती है 23-24 में ही। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी हमारा, जो नई कैपेसिटी थी उसका 90-95% रहा है, तो उससे एक वॉल्यूम का एडवांटेज मिलेगा। सिरपुर का यूटिलाइजेशन 90% रहा है, तो उसका भी यूटिलाइजेशन जब बेटर करेंगे तो उसका भी वॉल्यूम का एडवांटेज मिलेगा। और पेपर और पैकेजिंग सेगमेंट की अगर बात करें तो वहां पर डिमांड ट्रेंड और ओवरऑल अगर क्लाइंट कॉन्फिडेंस देखें तो कैसा नजर आ रहा है आपको? ओवरऑल डिमांड सिनेरियो पर आपके क्या कमेंट्स हैं? क्या ये आने वाले क्वार्टर में भी ऐसे ही हेल्दी रहेंगे? देखिए, जो हमारा जो वॉल्यूम का हेल्दी जो नंबर आपको 22-23 में दिखा, उसका एक मेन रीजन ये था कि हमने नई मशीन गुजरात में लगाई थी, तो वो वॉल्यूम इस साल में आया है। तो हर बार तो आपको हर साल तो इस तरह की वॉल्यूम की ग्रोथ नहीं हो सकती। इंडस्ट्री 6 से 7% ग्रो करेगी, तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ का जो ट्रेंड होगा, उसके आसपास ही उसे कुछ बेटर जेके पेपर करेगी और ना वॉल्यूम ग्रोथ। जहां तक पैकेजिंग की आपने बात की, तो पैकेजिंग बोर्ड जिसको हम वर्जिन बोर्ड में हम वो हैं जिस सेगमेंट में,
उसकी ग्रोथ मुझे लगता है कि 8 से 9% या 10% तक ग्रो करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड क्रेडिट, फूड सर्विस की जो बात रही हो, या सिंगल यूज प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूशन की बात हो, या एपरल इंडस्ट्री हो, या व्हाइट गुड्स की इंडस्ट्री हो, सब जगह पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड होती है। तो वो 8 से 9%, 10% की ग्रोथ उस सेगमेंट में मुझे लगता है। ओके, थैंक यू सर आपका समय देने के लिए और नतीजों थैंक यू। पर और आगे के आउटलुक पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जेके पेपर के मैनेजमेंट, अपने नंबर्स पे बात कर रहे थे। आज स्टॉक करीब 2.5% नीचे है, लेकिन आगे के लिए उनको डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और रियलाइजेशन को उन्होंने लेके कहा है कि आगे भी जो रियलाइजेशन है वो ऐसे ही स्ट्रांग रहेंगे। आगे इस पर हम एक्सपर्ट की भी राय लेंगे। थोड़ी देर पहले हमारे साथ जेके पेपर का भी मैनेजमेंट जुड़ा था और वहाँ पर हमने देखा कि नंबर्स हल्के कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और आज स्टॉक में भी भारी गिरावट है। जेके पेपर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मतलब जेके पेपर बेसिकली मैं पेपर इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बारीकी से देखता हूँ। पेपर इंडस्ट्री में हमको थोड़ा सा हमारा व्यू बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर इंडस्ट्री बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को इफेक्टिव करती है। जैसे कि अभी कोविड जस्ट कंप्लीट हुआ है, वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस शुरू हुए हैं, स्कूल चालू होने वाले हैं। कहीं पे भी ये सब डेवलपमेंट्स पेपर इंडस्ट्रीज को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। नए जो हमने देखा है कि जो हमारे ऑनलाइन सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रो करी हैं, तो ये कहीं पे भी इम्पैक्ट डायरेक्टली कॉन्क्रीट पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लेकर कर लेता है। ऑलरेडी इनके एक्सपांशन स्मूथ चालू हैं, नॉर्थ इंडिया में एक नया एक्सपांशन करने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने अपने रेट सेबाइजेशन पे भी काफ़ी काम करा है पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स में, एंड स्लोली स्लोली सस्टेनली ये अच्छी ग्रोथ स्टेज पर है। अगर हम ये नंबर्स देखें तो नंबर्स भी क्वार्टर बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन पेपर इंडस्ट्री से काफी अच्छी थी, क्योंकि लास्ट के 2 क्वार्टर्स में पेपर इंडस्ट्री काफी अच्छा मूव कर रही थी। बट मुझे नहीं लगता है कि नंबर्स को कहीं पे भी खराब लेवल पे लेके चलना चाहिए। नंबर्स अच्छे हैं एंड सस्टेन है, इसी सस्टेनेबिलिटी से ही ये नंबर्स आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में हम ग्रोथ ही देखेंगे और ये मैनेजमेंट भी हमें अपने कॉन्वर्सेशन में बता रहे थे। ऑल राइट गिरीश बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और थैंक यू। दोनों ही स्टॉक्स पर, कंपनी पर अपना व्यू शेयर करने के लिए।